ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। ये मेरा पहला ब्लॉग है जिसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सो हेलो, इट्स मी मुबीन खान फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम राइट नाउ। वेल, मैं बात करना चाहूँगा हिंदी में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि अपनी भाषा में बात करते हैं तो एक फीलिंग्स आती है, वाइब आती है, अपने जज्बात आते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो मेरे यूके के वीज़ा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार रहेंगे अगर मैं कुछ टिप्स देता हूँ या फिर उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देता हूँ जो वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उन गलतियों से वो बच सकेंगे और अपना टाइम बचा सकेंगे। इट मीन्स कि पैसे बचा सकेंगे, क्योंकि पैसा ही आज के टाइम पे टाइम है। सो थिंग इज़ कि मैं यूके कैसे आया दिल्ली से। वेल, मेरा मन था काफ़ी ट्रैवल करने का किसी यूरोपियन कंट्री में। मेरा जब पासपोर्ट बना तभी से मेरा मन था यूके जाना है या फिर किसी यूरोपियन कंट्री के फ्रांस या जर्मनी में जाना है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यूके में, यूके के रेडिंग में, लंदन के तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर है। और मैं यहाँ पे आया। अब मैं यहाँ पे आया कैसे और मेरे साथ क्या क्या थिंग्स ऐसी थी जो मुझे काफ़ी टाइम कंज्यूमेबल थी। लाइक मुझे यहाँ पे आने के लिए वीज़ा चाहिए थी, टायर 2 स्किल वर्कर वीज़ा, जो कि उस वीज़ा को हासिल करने के लिए मुझे काफ़ी मशक्क़तें करनी पड़ी। अब आप कह सकते हैं कि वीज़ा तो लेना बहुत आसान है, लेकिन हाँ, वीज़ा लेना आसान है, लेकिन अगर सारी चीज़ें आपके साथ ठीक जा रही हो तो। मेरे साथ क्या हुआ कि COS मेरा आ गया, ठीक है। अब मुझे बताया गया कि अपने आइल्स पे ध्यान देना है, अपने आपके क्या नाम है, TB टेस्ट लेना है, PCC लेना है। ये सारी चीज़ें लेने के बाद वीज़ा अप्लाई करनी थी, ठीक है। लेकिन मैंने अपना PCC अप्लाई कर दिया, अपना TB टेस्ट अप्लाई कर दिया, जो कि ये चीज़ें 6 महीने के लिए वैलिड थी। बट मेरा इशू कहाँ है, आइल्स में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आइल्स देते हैं तो दो तरीके के आइल्स होते हैं। एक तो आइल्स सिंपल, जो कि आपका कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह के लिए एक्सेप्टेबल है। एक आइल्स होता है आइल्स UKVI। आइल्स UKVI में क्या होता है कि उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं यूके वालों के, जो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर जो पड़ता है आपका कहीं पे भी, वहाँ पे आपको काफ़ी मतलब रेस्ट्रिक्शंस होती हैं थोड़ी सी। तो मैंने अपना आइल्स UKVI सेलेक्ट नहीं किया था जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था अपना आइल्स एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने आइल्स अपना नॉर्मल जनरल ट्रेनिंग का भरा। अब क्या हुआ कि आइल्स आ गया, मेरा बैंड आ गया तकरीबन 6.5 या 6, मुझे याद नहीं अभी। बैंड आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ मिलके। तो वीज़ा अप्लाई कर दी, फ़ी भर दी, उसकी वीज़ा स्किल्ड वर्कर वीज़ा की फ़ी भर दी और अपॉइंटमेंट होगी अपने VFS दिल्ली में जाके राजीव चौक पे बायोमेट्रिक कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि 14 दिन के अंदर मेरे पास एक मेल आया कि मुबिन, आपने जो इंग्लिश का पेपर दिया है, जो डॉक्यूमेंट जो आपने दिया है इंग्लिश की एफिशिएंसी या फ्लुएंसी को प्रोवाइड दिखाने के लिए, उसमें कमी है। कमी है मेरी, भाई चिड़िया उड़ गई। तो कमी क्या आ गई यार, ठीक तो एक्सेप्टेबल है, गूगल पे दिखा रहा है कि इतना बैंड चाहिए 6, मैंने दे दिया। अब क्या दिक्कत आ गई, तो मैंने फिर मेल पूरा पढ़ा। मेल में देखा कि आइल्स जो था मुझे चाहिए था UKVI, ठीक है। आइल्स UKVI देना था और मैंने दिया था आइल्स जनरल। जब मैंने आइल्स जनरल दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था। अब उन्होंने कहा कि आपको आइल्स UKVI देना है। भाई, मैं वहाँ पे काफ़ी डिप्रेस हुआ। मैंने सोचा यार साला 1 महीने का मैंने काम छोड़ा, इतनी मैंने फ़ीस भरी, इतना मैंने टाइम दिया, इसकी यार सब बर्बाद भाई। वेल, फिर वहाँ पे मेल में ये भी लिखा था कि आइल्स UKVI दो या तो एक्टिस लेटर दे दो। तो फिर मैंने कुछ सर्च करा कि एक्टिस लेटर को कैसे हासिल किया जाए। भाई, एक्टिस लेटर के लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया। एक्टिस लेटर के लिए मैंने रजिस्टर करा, उनकी UK वीज़ा एंड रेजिडेंसी कुछ, मतलब एक साइट थी, वेबसाइट एक्टिस के लिए, वो आपको गूगल पे मिल जाएगी इजली। तो उसके लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए थी एक्टिस लेटर को हासिल करने के लिए। एक तो मुझे मार्कशीट चाहिए थी, डिग्री चाहिए थी, जो चीज़ें दोनों चीज़ें मेरे पास थी। एक चीज़ और चाहिए थी कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसे MOI कहते हैं, वो आपका इंग्लिश में है। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि अपनी यूनिवर्सिटी गया, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वहीं से भाई अपन दिल्ली वाले, स्पेशली मैं। तो
वहाँ से गया, वहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि सर मुझे ये चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में। तो भाई उन्होंने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया। मतलब मैं बड़ा हैरान था कि सरकारी काम इतनी जल्दी इतना तसल्ली से कैसे हो रहा है। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझे बताया कि बेटा एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें लिखो कि मैंने पासिंग ईयर यहाँ से था यहाँ तक था, और रोल नंबर तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर जो है वो लिखो, और उसके बाद सबमिट कर दो, आप ले लो। भाई मैंने लिखा, मैंने एप्लीकेशन लिख दी। उन्होंने चेक करा कि हाँ इस बच्चे के ये मार्क्स थे, ये कोर्स था। उन्होंने मुझे एक लेटर हेडर पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया। अब बारी आती है कि अप्लाई करने की, एक्ट्रेस लेटर को अप्लाई करने की। तो भाई एक्ट्रेस लेटर अप्लाई किया। तकरीबन 150 पाउंड का खर्चा आया था उसमें, 150 या फिर 160। तो उसको अप्लाई कर दिया, वो उसका रिज़ल्ट आ गया तकरीबन 14 से 15 दिन में उसका रिज़ल्ट आ गया। एक्ट्रेस लेटर हासिल करने के बाद हमने जो वीज़ा एप्लीकेशन जो पहले भरी थी, तो उसमें हमने वीज़ा की फ़ी भी भरी थी और इंश्योरेंस की भी भरी थी। यहाँ पे इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। तो इंश्योरेंस के जो पैसे थे वो वापस आने थे 6 हफ्तों में कंपनी के पास, लेकिन वीज़ा फ़ी जो थी कंपनी की बेकार गई, उसके लिए मुझे खेद है। तो भाई वीज़ा की फ़ीस थी तकरीबन 450 या 468 पाउंड थी, वो ख़राब गई। अब फिर हमें दोबारा से भरनी थी। तो भरने से पहले मुझे अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना था जो कि वीएफएस में था दिल्ली में। फिर मैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने गया। पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद मैंने दोबारा से कंपनी के साथ मिलकर फॉर्म भरा। अब फॉर्म भरा, अब बायोमेट्रिक हुई मेरी वहाँ पे दोबारा से। तो उस टाइम से पहले यार मैंने एक बात स्किप कर दी। उस टाइम पे जब मेरे पास मेल आया था कि आपका ये आइल्स अब एक्सेप्टेबल नहीं है, तभी उसके बाद एक और मेल आया था कि आपका जो COS है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मीन्स कि मेल में लिखा था कि आपने जो COS बना रखा है वो है आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा का, और आपकी जो जॉब कोड है, एक ना जॉब प्रोफाइल होती है, उसके हिसाब से जो आपकी पोजीशन होती है उसका एक जॉब कोड होता है, तो वो सही नहीं है। मीन्स कि उसका जो जॉब कोड है नंबर चेंज होना था। तो इस नंबर को चेंज करने के लिए, COS में अमेंडमेंट करने के लिए तकरीबन 1 महीना लग गया भाई। तो इसमें काफ़ी टाइम गया। अब इसमें जो टाइम गया उसके साथ तो मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई, जैसे टाइम गया तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि साला होएगा या नहीं होएगा। और कि दिल्ली वाली फीलिंग्स के, अबे यार इतनी उम्मीद लगा रखी थी साले यूके जाएंगे, और दिक्कत आ गई। चलो इस फेज़ से मैं निकल गया, वो अमेंडमेंट हो गया इसके अंदर COS में, जॉब कोड चेंज हो गया। फिर हमने दोबारा से भरा एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म टायर 2 स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। तो दोबारा से मैं अपने VFS गया, वहीं अपने राजीव चौक पे शिवाजी स्टेडियम बंगला सिंह साहब के गुरुद्वारे के बगल में ही है। तो जब वहाँ पे गया फिर से बायोमेट्रिक हुई, फिर से उन्होंने पूछा कि सर्विस लोगे या नहीं लोगे। वो मतलब सर्विस बेचते हैं अपनी कि ये ले लो वो ले लो। अब कोई मत लेना भाई, बेकार है प्रीमियम लॉन्च वगैरह की सर्विस लेना। इसमें होता क्या है कि प्रीमियम लॉन्च में 3500 रुपये ले लेंगे आपसे, उधर बिठा देंगे, ये सारा काम हो जाएगा। सामने बैठो नॉर्मल में भी सारा वही प्रोसेस है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। गर्मी में नहीं खड़े, अब AC में बैठो। और डिलीवरी सर्विस ले लो भाई, क्यों ले लो डिलीवरी सर्विस, दिल्ली वाले हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्या नाम है, एक वहाँ पे मेरा मतलब एक जानकार में मतलब दोस्त सा बना वहाँ पे, उसने बंदे ने डिलीवरी सर्विस ली, तो वो गाज़ियाबाद से था कहीं, तो उसके लिए शायद उसके लिए ठीक होगा, उसको या नहीं पता होगा। तो अपने लिए तो सीधा द्वारका से ब्लू लाइन पकड़ी, पहुँच गया राजीव चौक, ले लिया पासपोर्ट उठा लिया। तो अपने लिए बहुत इजी था, डिलीवरी सर्विस नहीं ली। लेकिन मैंने सोचा SMS सर्विस ले लेता हूँ, क्योंकि कंपनी के पास, कंपनी ने अपनी मेल ID डाली है बना के, तो कंपनी के पास मेल आएगा, कंपनी मुझे कब इन्फॉर्म करती है कब नहीं करती मुझे नहीं पता। मैंने SMS सर्विस ले ली। अब भाई SMS सर्विस ले ली, तो क्या हुआ कि SMS कब आ रहे हैं, जब मैंने पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया तब एक SMS आया कि यू हैव कलेक्टेड योर पासपोर्ट, थैंक्स फॉर द विजिटिंग VFS सेंटर, वी आर हैप्पी टू असिस्ट यू समथिंग। सो ये मैसेज आया। मैंने कहा भाई सालों, ये तुम्हारी SMS सर्विस है? मतलब सर्विस तब मुझे मिल रही जब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। तो सर्विस ली थी मैंने इसलिए ताकि मुझे हर एक स्टेप इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज मैं जो अपना व्लॉग बना रहा हूँ, फर्स्ट मेरा व्लॉग है, मैंने कभी बनाया नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कैमरे में दिख कैसे रहा हूँ, बट गंदा ही दिख रहा हूँ। तो मेरा मकसद था कि मुझे व्यूवर्स आपके नहीं चाहिए, मुझे एक अपने ना जो एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर करना था, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो यार।
कि मेरा एक्टिस की वजह से, सॉरी, इस आइल्स की वजह से मेरा 1 डेढ़ महीना ख़राब हुआ, और COS में थोड़ी सी गलती की वजह से मेरे 2 महीने लग गए पूरे प्रोसेस में। तो इससे क्या होता है, टाइम ख़राब होता है। टाइम ख़राब होता है मतलब पैसा ख़राब होता है। और यूके में लोग कहते हैं टाइम इज़ मनी, सो दे डोंट वेस्ट देयर मनी। सो द सिचुएशन इज़ राइट नाउ आई एम इन यूके एंड वर्किंग विद द कंपनी एंड हैविंग ए गुड अपार्टमेंट और लाइक ऑफ अपार्टमेंट। सो अरे यार हिंदी, यार यहाँ पे ना ये साले हिंदी वाले नहीं मिल रहे। किससे अपने दिल्ली में क्या, और भाई क्या हाल है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, और क्या कहाँ है आजकल। अपने वाइब ही नहीं है दिल्ली वाली, या दिल्ली है अपने हिंदुस्तान वाली। यहाँ बंदे मिलते हैं बस, हाँ हेलो ही, निकलो निकलो। अच्छा छोड़ो सारी बातें भाई। अगर किसी को कुछ पूछना हो ना मेरे स्किल वर्कर वीज़ा के बारे में, मेरे को कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ा, तो कमेंट्स में लिख देना, हाजिर है बंदा तुम्हारे लिए। और दूसरी बात ये कि काफ़ी लोग ना परेशान हो जाते हैं यहाँ पे आके कि एयरपोर्ट से कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो भाई परेशान मत होना, अपनी डेस्टिनेशन फिक्स कर लेना, मीन सॉरी डेस्टिनेशन अपनी कंफर्म कर लेना। तो वहाँ से ना हिथरो एयरपोर्ट से तुम्हें मिलती हैं रेलर बसें और फिर नेशनल बस सर्विसेज। सो उस पर ध्यान देना। और रेल भी है, ट्रेन भी है। टैक्सी मत लेना, टैक्सी बहुत महंगी पड़ती है, बेशक कन्वीनियंट है, यहाँ से उठाएगी वहाँ छोड़ देगी, लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि आप और रेलवे बस या कोई सर्विस ले लो। भाई इतना ही कहना था, मुझे नहीं पता कितने मिनट की वीडियो होगी है, बट अगर आपको कुछ पूछना है वीज़ा के रिलेटेड के क्या सवाल थे, क्या किसने क्या पूछा, तो मुझसे पूछ लेना। एक वीडियो, 2-3 वीडियो और बनाऊंगा मैं इमिग्रेशन पे क्या क्या सवाल हुए, ठीक है। थोड़ा बिट कन्फ्यूज़न था मेरे लिए क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था ब्रिटिश एक्सेंट के साथ बात करने का। तो इमिग्रेशन पे क्या हुआ, यहाँ पे आके मुझे क्या क्या कमी महसूस हो रही है, और खाने पीने के बारे में सारी वीडियो बनाऊंगा अगर इस पे व्यूवर्स आते हैं तो। सो मतलब टाइम पास करने के लिए बना लूँगा। तो कुछ पूछना है तो पूछ लेना यार कमेंट्स में। वेल तब तक के लिए आप सब अपने घर वालों का ख्याल रखना, खुश रहना, और अमन और चैन से सब रहे मेरे हिंदुस्तानी भाई। अल्लाह हाफिज़।